हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीए नेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इनका कैसे सॉल्यूशन बनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है। ऑप्शन दिया गया है वेबसाइटों की वर्तनी की जाँच करने के लिए, उनकी स्पेलिंग, वेबसाइट की स्पेलिंग चेक करने के लिए, या इंटरनेट पर किसी आइटम को स्वचालित रूप से खोजने के लिए, ऑटोमेटिकली रूप से फाइंड करने के लिए, या किसी हैकर को डेटा भेजना, या कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता को वैध दिखने वाले ईमेल भेजता है। तो इसमें से किस टर्म को हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, फिशिंग क्या है, समवन सेंड्स लेगिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स। इसका मतलब कोई व्यक्ति उपयोगकर्ताओं को वैध दिखने वाली ईमेल भेजता है, जैसे कि आपको कोई वास्तव में ऑफिशियल ईमेल भेजा गया है आपके साथ फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ये हमारे ब्राउज़र्स हैं। ध्यान रखेंगे, हमारे को इंटरनेट पे कुछ भी देखना है, इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ब्राउज़र होना चाहिए। और फिर उस ब्राउज़र में हम देखते हैं कि हम कौन सा सर्च इंजन सर्च करेंगे, किस सर्च इंजन के माध्यम से उसको सर्च करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है, सर्च इंजन पूछा है, सर्च इंजन है गूगल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है और इसमें हमारे को नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है SBL। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू रख देनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनना रहा। तो बेटा ए की हमने इस फॉर्म में अरेंज करा है। ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, बी की 2, डी की 4। ऐसे ही नेक्स्ट हम DG के, फिर उसके बाद HMS, उसके बाद MTBDV है, इनकी प्लेस वैल्यू रख दी है। अब ध्यान से देखेंगे, प्लेस वैल्यू से अंतर डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। एक के बाद क्या आ रही है, टर्म 4, यानी कि 3 का डिफरेंस है। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 4 जोड़े तो 8 है ना। और फिर उसके बाद हमने 8 में 5 जोड़े तो बन के आई 13, क्या +3। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 6 का। तो 13 और 6 19, 19वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स है, तो S आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम B की 12, G की 7, M की 13, T की 20। डिफरेंस आ रहा है हमारा इसमें 5, 6, 7 है ना। और फिर उसमें 8, 20 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28। 28वें नंबर पे प्लेस वैल्यू क्या होगी, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 27वां फिर से शुरू हो जाएगा। 27वां लेटर कौन सा, A, और 28वां B। ऐसे ही नेक्स्ट हम D की 4, K की 11। तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है इसमें, 7, 8, 9 और फिर 10। बी की प्लेस वैल्यू 2 है और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 12। 12वें नंबर पे कौन सा है, L। तो जो सही आंसर आ रहा है SBL। यही आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को, इस अल्फ़ाबेट्स और सीरीज वाले क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 75। दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो जो आपको डेसिमल नंबर दिया गया है 75, इसको 2 से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से, तो 2 से भाग करते हुए चलेंगे, है ना। अभी आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बना है। ये 75 को 2 से डिवाइड किया तो
आया हमारा 37 और रिमेनिंग क्या बचा 1। ऐसे ही फिर 37 को 37 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 18 बार और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1, है ना। फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 9 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बचेगा 4 से रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे ही इस क्रम में बचेगा हमारा 0 और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, है ना। और नीचे से ऊपर की ओर सीरीज लेके चलते हैं तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, जो बाइनरी नंबर आए हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर जो रिजल्ट निकल के आया है हमारा, ये आपको दिखा देते हैं। ये नंबर निकल के आया है, इसको क्रम में अरेंज करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो टोटल हमारा 75 आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है। एक्सटेंशन फाइल के एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमारे को बता रहा है कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो का फॉर्मेट नहीं है, अन्य फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होती है। पिक्चर्स के लिए यह एक्सटेंशन यूज किया जाता है, जबकि जो पहले 3 हैं AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, MOV, इसकी फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वरिस्टर, और जो चौथे नंबर पर दिया गया है MP4, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4, या इसको हम MPEG 4 के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा D.JPEG, ये पिक्चर्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। सीरीज है 12, 15, 21, 33, 57 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 105, ऑप्शन नंबर डी। और ये 105 कैसे आया, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व किया। इसका सॉल्यूशन है, पहले हमने सीरीज लिख रही 12, 15, 21, 33, 57, 105, इनके बीच का डिफरेंस देखा। तो बीच का डिफरेंस कितना है 3, 6, 12, 24 और 48, है ना। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये भी रिपीट होते जा रहे हैं। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा 48 दूनी 96, है ना। तो वो डिफरेंस लगा करके हम इसको अप्लाई कर देंगे। 57 में 48 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 105, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी 960 किलोबाइट की होती है। इस मेमोरी में निहित बाइट्स की सटीक संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 960 गुना 1024। यहाँ पे हमने कन्वर्जन भी दिया है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है 1024 बाइट के। और ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किलो का मीन्स क्या होता है 1024 टाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन। CPU की परफॉर्मेंस को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं BPS, MIPS, VLSI या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका आंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, हमारे को बताना है निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बायोस लोड करता है, तो बायोस कहाँ से लोड करता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रोम से, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बायोस की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HDD की फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी। और CD रोम की क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और करेक्ट कोड बताना है हमारे को क्या होगा। तो लिस्ट 1 में हमारे को डिवाइस दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे संबंधित उनके ऑपरेशंस दिए गए हैं कि वो किससे क्या कार्य करते हैं। तो माउस जो है बेटा हमारा इनपुट डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन का काम करता है कंप्यूटर में। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा ब्राउज़र है। और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार इसका मैच करना था। तो जो करेक्ट कोड आएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन नंबर किस में दिए गए? 4, 3, 1 और 2 ये दिए गए हैं आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा गलत है? गलत बताना है। सी रोम कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद CU कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। VLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यह भी ठीक है। फिर नेक्स्ट है GUI ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, यह गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ना कि इंफॉर्मेशन। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ही आप बता पाओगे। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की फुल फॉर्म आपको पढ़कर जानी चाहिए अपने एग्जाम को करने के लिए। स्टूडेंट्स पेपर 1 में सबसे ईजीएस्ट जो यूनिट है वो ICT की है। अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए हम इसी प्रकार के लेक्चर वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे, वहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड द टर्म SMTP, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में SMTP का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में कुछ मेमोरी दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके स्पेस के संदर्भ में बात की गई है। तो चलिए जानते हैं इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो 200 बाइट की होती है। कैच मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो 32 KB से 4 MB तक की होती है। रैम की जो कैपेसिटी है वो 16 MB से 4 GB की होती है। और मैग्नेटिक डिस्क की जो कैपेसिटी है वो 160 GB से 1600 GB तक की होती है। तो दिए हुए कोड में जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस इज इन द रेंज ऑफ, IP एड्रेस की रेंज क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 0 से 255 की रेंज होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के पेपर 1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।